सेल्फिशनेस, एम्पैथी का उलट सेल्फिश, करीब तरीन उलट है इसका, एग्जैक्ट उलट नहीं है मगर करीब तरीन यही है। मगर नफ्सियात इसकी वही है जो उलट की, ऑपोजिट की, मुतजाद की नफ्सियात होनी चाहिए। सेल्फिशनेस का मुतजाद है एम्पैथी, ठीक है। ये बताएं मैं ऐसा अभी क्या करूं ताकि बाकी सब लोगों को समझ आ जाए। आमना, मैं इस वक्त सेशन के दौरान ऐसी क्या हरकतें करूं जो मैं सेल्फिश लगूं आपको, कि लोग कहीं मैं सेल्फिश हुआ हूं? आप ये कहें कि मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी जिन लोगों का नहीं है उनको, उनके लिए कोई होप नहीं है, या आप कुछ इस तरह से कुछ कहें तो लगेगा। या फिर आप कहें कि किसी को सूट नहीं करता मिसाल टाइम पे, जी जी, क्या क्या कहूं मैं? आप कहें कि ठीक है, जिसको टाइम सूट करता है वो आ जाए, जिसको टाइम नहीं सूट करता वो ड्रॉप हो जाए। तो मैं मेजोरिटी को प्रेफर नहीं करूंगा, मैं वो प्रेफर करूंगा जो मुझे सूट करेगा। तो ये सेल्फिशनेस होगी। बेहतरीन मिसाल, बेहतरीन मिसाल। अब आमना आपके साथ बाकी लोगों के साथ भी बातचीत करूंगा मैं। थैंक यू जी सो सर। मच, परफेक्ट एग्जांपल दिया आपने कि मैं अगर लोगों का ख्याल करने की बजाय खाली टाइमिंग में भी अपनी मर्जी की टाइमिंग रखना शुरू कर दूं, ठीक है, तो ये मेरी सेल्फिशनेस है। उससे क्या होगा सेल्फिशनेस से? उससे ये होगा कि फिर लोग आपसे मतलब दूर भागेंगे, या लोग कहेंगे कि भाई मैं हम कंफर्टेबल नहीं है, वो जो मतलब आपकी प्रेजेंस से या आपके साथ डील करने में, आपसे इंटरेक्ट करने में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक, मतलब। सही, आप पहुंच गए, पहुंच गए। मैं आपकी बात बार बार काटता रहूंगा ताकि जो है ना फ्लो तेज तेज हो जाए बात करने का। गौर से समझें। जी तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के फायदे में भी और मेरे फायदे में भी यही है कि मैं हर वक्त सेल्फलेस रहूं, एम्पथाइज करता रहूं, जी ठीक है। मगर मैं ये समझ रहा हूं कि मेरे फायदे में, और हर में ट्रेनिंग ऐसे मिलती है बचपन से कि मेरे फायदे में ये है कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मेरी मर्जी का हो जाए। हालांकि मेरे फायदे में ये है कि सब कुछ ग्रुप की मेजोरिटी की मर्जी करे। यस। जी सर। लेकिन सर उसमें एक फिर ये सिचुएशन भी तो आती है ना कि अगर आप सेल्फलेस हो जाते हैं तो फिर देन यू हैव टू डिफाइन योर बाउंड्रीज। ऐसे भी तो फिर होता है ना कि आता लोग हूं, मैं आपको आता हूं खूब अभी, रंग वो देंगे। बहुत बात की बातें अभी, इस वक्त बेसिक्स क्लियर कर लें आप, ठीक है। ठीक है अब जी। मैं एक और किसी भाई साहब से बात कर रहा हूं, मैं वहाब साहब, आपसे बात करते हैं जी। जी वहाब साहिल साहब, भाई। वहाब आप ही बताएं, इस चीज की मिसाल, सेल्फिशनेस की मिसाल मुझे एक डेली लाइफ से दें कि कैसे हम यहाँ पे मैं ना वो स्लाइड आपके सामने रखूं, नहीं बल्कि स्लाइड से क्या होगा अभी। एम्पैथी का उलट पता चल गया, बेहिसी होता है, खुदगर्जी होता है। बेहिसी का मतलब कि मुझे मुझे एहसास हो ही नहीं रहा कि अगले बंदे के ऊपर क्या तकलीफ गुजरी है। यस। ठीक है। तो इस बेहिसी की अपनी पर्सनल लाइफ से इस खुदगर्जी की मिसाल दें जरा, हम कैसे खुदगर्ज होते हैं, जस्टिफाई कैसे करते हैं खुदगर्जी को? ओके ठीक है। आपकी उम्र कितनी है बाप? 31। ओके। एक मिसाल यहां पे मैं आपको देता चलूं। अगर मैं, आमना मेरे साथ ही है? ओके। मैं अगर, चलिए पहले आप बात कर लें वहां पे, क्योंकि मैं अपना चाह रहा हूँ सिंगल कम्युनिकेशन, मैं पेस पकड़ना चाह रहा हूँ आगे। ओके ओके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टीम को लीड कर रहा हूं, ठीक है, और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, और मैं लोगों को की सुनने के बजाय सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन में जा रहा हूं, बिकॉज मेरे ऊपर से प्रेशर आ आप रहा वन है। वे कम्युनिकेशन में क्यों जाएंगे? पीछे देखें, कोई ना कोई तो, आप भी तो टीम ही की बेहतरी चाह रहे होंगे, मगर वन वे कम्युनिकेशन में चले जाएंगे आप, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर से प्रेशर आ रहा होगा, और मैं लोगों की नहीं समझ पा रहा कि वो क्या चाह रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी डिक्टेट करना चाह रहा हूं उनको उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर, क्योंकि मुझे एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। तो मैंने कहा कि आई वांट दिस टू बी हैपन इन दिस डेडलाइन। नहीं, मगर आप ये तो आप लोगों की बेहतरी के लिए आप कर रहे हैं ना, कि यार ऑब्जेक्टिव्स मीट करने हैं। बट विदाउट प्योर अंडरस्टैंडिंग। सेल्फिशनेस एग्जांपल दें, प्योर सेल्फिशनेस। घर पे से दें, घर पे से। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं घर पे आया हूँ और थका हुआ हूँ, और अम्मी कहती हैं कि कहीं जाना है,
मुझे लेकर, और मैं बोल दूं कि नहीं मैं थका हूं, मैं नहीं जा रहा, विदाउट थिंकिंग कि उनको क्या जरूरत होगी। सो क्या दिस बात इज है, परफेक्ट परफेक्ट। हालांकि आपके पास जस्टिफिकेशन है, मैं थका हुआ हूं, ठीक है, और ये हर रिश्ते में होता है। ये तो आपने बहुत ही प्यारी और बेसिक एग्जांपल दे दी ना, क्योंकि ये हर वक्त हर चल रहा होता है हमारा। हम कोई ना कोई बहाना करके अगले बंदे का के एहसास के क्वेश्चन को कम कर देते हैं। यस, ऐसे ही करते हैं। मतलब बेसिक्स की बात की आपने। आपकी दुनिया के किसी भी रिश्ते को टूटता हुआ देखेंगे तो उसकी बिना पड़ी होगी कि एक बंदे की सेंस ऑफ एम्पैथी ड्रॉप हुई है। शुरू वहां से हुआ होता है, उसके नतीजों में हजार और स्टोरीज बन जाएंगी, क्योंकि 1-2 साल लग जाते हैं रिश्ता टूटने में, कई दफा 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। मगर उसके पीछे जो बिना है वो लैक ऑफ एम्पैथी ही है। यहां तक कि आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन थॉरोली मेड कि सेंस ऑफ जस्टिस भी सेंस ऑफ एम्पैथी के ऊपर बैठती है आके। जिसके अंदर एम्पैथी नहीं है वो जस्टिस भी नहीं कर सकता, समझ रहे। सो इतना जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि इमोशनल, मैंने आपसे पिछले सेशन में क्या लिया था, आपकी तवक्कुआत इस सेशन से क्या खरीदने आए हैं आप इधर, इतने पैसे दे रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं आप? आपने कोई तवक्कुआत रखी हुई है इस प्रोग्राम के बाद कौन सी स्किल आ जाएगी, कौन सी सेंस आ जाएगी, समझ रहे। सो वो जो रिश्ते रिलेशनशिप का कंट्रोल है ना, वो सेल्फ कंट्रोल की बेस के ऊपर है, और सेल्फ कंट्रोल जो है वो इन औसाफ की बेस के ऊपर है। तो रिश्तों का कंट्रोल भी चाहे बॉस सबॉर्डिनेट का रिश्ता है, चाहे लीडर फॉलोअर का है, चाहे बाप बेटी का, चाहे मियाँ बीवी का है, चाहे भाई भाई का, चाहे बिजनेस पार्टनर का, चाहे दोस्त दोस्त का है, सब के सब असल में फर्द के अंदर चलते हुए उस मैकेनिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, उस केमिस्ट्री के ऊपर की जो डिपेंड करते हैं कि केमिस्ट्री आपकी क्या है। अगर आपकी केमिस्ट्री, आप ये देखें स्क्रीन में गौर से समझ लें, अब आपको समझ आएगी मैं क्यों आपको साइंस दिखा रहा हूं। मेरे साथ ही हैं, आप मेरे साथ ही रहिएगा। जी जी। अब मसला ये होता है कि एक बच्चे को खुदगर्जी पे ही ट्रेनिंग मिलती है, उसको बचपन से ही ये बताया जाता है। मैं मिसाल दे रहा हूं, बड़े तरीकों से बच्चा खुदगर्ज हो सकता है, ठीक है, कि बेटा पहले अपना हिस्सा नहीं मारेगा तो दुनिया तुझे कच्चा खा जाएगी। ये जुमला सुनते हैं हम, स्पेशली लड़के तो बचपन से सुनते आए हैं। मुकाबले का इम्तहान है, जो पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट इन क्या कहते हैं उसको, इट्स अ डॉग ईट डॉग सिचुएशन। हर जगह पे, हर दफ्तर में मामला चल रहा है। यस, बचपन में चूंकि घर में भी ये मामला चल रहा है। सो उसको बेवकूफ कहते हैं कि जो लोगों को देता है, समझ रहे। सो ये जो बेसिस है ना खुदगर्जी की, इसकी बिना पे एक खास केमिकल ट्रिगर होता है। वो केमिकल का नाम, असल में उस केमिकल के बड़े फायदे भी हैं, मगर बेसिकली वो होता ही हुसूल के लिए है कि मुझे क्या मिल रहा है इसमें से। उस केमिकल का नाम है डोपामीन, ठीक है। डोपामीन या फिर कोई और भी केमिकल हो, इस वक्त के लिए मैं आपको डोपामीन की मिसाल दे रहा हूं। जब ये सेंटर खुलता है ना, आपको तस्वीर नजर आ रही है ना, ये सेंटर खुलता है और इसको खास डिमांड चाहिए होती है ना। वो डिमांड कहां से आती है कि कितनी बड़ी, कितनी जरूरी, कितनी बड़ी डिमांड है उसकी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक आपका पेन नहीं लिख रहा पेपर पे और आपको पेन चाहिए दूसरा, तो जैसे ही आपको पेन मिलता है ना, तो जब आपका पेन की पॉसिबिलिटी, मतलब आपको पेन चाहिए था तो ये सेंटर खुल गया था। जैसे ही आपको ड्रॉअर में से दूसरा पेन मिल गया तो यहां से डोपामीन आया और आप तक पहुंच गया, इसके रिसेप्टर तक पहुंच गया, समझ गए। ठीक है। मगर ये उतना डोपामीन नहीं है, ये उतना ही जितना के सेंटर खुला था, मगर ये सेंटर उतना नहीं खुला था जितना कि फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी चाहिए। ओके, समझ गए बात। सो गाड़ी चाहिए के ऊपर और बहुत सारी डिपेंडेंसीज है ना गाड़ी में, और भी बड़े फायदे हैं। पेन से तो खाली आप लिख सकते हैं, गाड़ी से तो आपके बड़े खुदगर्ज किस्म के मफाद पूरे हो सकते हैं। लोग आपको क्या क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपको कितना दूर जाने में कितनी आसानी हो जाएगी, यस, एफर्ट बच जाएगी, हजार सहूलियात है ना गाड़ी की। पेन की तो एक ही सहूलत है। तो जैसे ही आप इस एक्विटी देखेंगे ना किसी चीज की, एक्विटी, EQUITY, एक्विटी कि उसकी वर्थ क्या है उस चीज की, तो उतना ही ज्यादा डिमांड करेगा आपका सेंटर डोपामीन को। अगर वो चीज आपको मिल रही है, सिर्फ आपको मिल रही है, जो माँ ये सोच रही है यहाँ पे कि मेरे बेटे को कुछ चाहिए स्कूल से, उसको प्राइज मिल रहा है तो मुझे डोपामीन मिल रही होगी, नहीं। जब तक आपको खुद आपके नाम की शख्सियत के अंदर कोई चीज ऐड नहीं की जा रही, चाहे वो गाड़ी है, चाहे आपको रिकग्निशन मिल रही है, चाहे वो जो भी है, जो आपको हसूल नहीं हो रहा, तो डोपामीन नहीं खुल रहा।
आपके किसी भी रिश्तेदार को कुछ भी मिल रहा है, चाहे सगे बेटे बेटी को मिल रहा है, उससे डोपामीन नहीं बढ़ता, आपका डोपामीन रिलीज ही नहीं होता। वो एक और केमिकल है सेरोटोनिन, वो रिलीज होता है। वो बताऊंगा, हम सेरोटोनिन बहुत तफसील से करेंगे। दैट इज ये डोपामीन क्वालिटी के क्वांटिटी के लिहाज से सबसे बड़ी एटम बम फटा है हमारे ऊपर, सबसे ज्यादा लोग इससे मर रहे हैं, मगर सबसे बड़ा नुकसान जो है ना वो सेरोटोनिन के मेल फंक्शन से हो रहा है हमारा। ठीक है, हम इस्लाम से दूर भी सेरोटोनिन की वजह से हो रहे हैं, हम दोज़ख में भी सेरोटोनिन की वजह से ही जा रहे हैं, हम दुनिया में भी पस सेरोटोनिन की वजह से ही हो रहे हैं। दुनिया में जो पस का मतलब है पूरी की पूरी कौम हमारी जो है ना इस वक्त जमीन पे गिरा दी गई है, वो आऊंगा मैं सेरोटोनिन पे, छोड़ दें। इस हम डोपामीन की बात करें। सो वहाब, आपको मेरी बात समझ आए? जो चीज आप वहाब को मिलनी है ना और उसकी पॉसिबिलिटी ऑन हो गई है तो डोपामीन के सेंटर ऑन होंगे। अगर वो वहाब के अलावा किसी को भी मिलती है तो आपके डोपामीन के सेंटर ऑन नहीं होंगे। डोपामीन के हर न्यूरॉन में 5 सेंटर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वो 5 सेंटर की तफसील हम करेंगे। हर सेंटर का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, अब ये सिर्फ दिमाग में नहीं होता, याद रखिएगा। ये रीसेंट स्टडी है, रीसेंट का मतलब है पिछले 30 साल में पूरी तरह एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब तो खैर रोज रोशन की तरह आया है कि 2 ही केमिकल्स हैं जो कि मेजॉरिटी में अपने सेंटर्स को दिमाग के अलावा भी, बाय द वे ये सारे के सारे हार्मोन के सेंटर अलग अलग जिस्म के हिस्सों में भी होते हैं। तो सवाल नंबर 1 ये है कि सेल्फिशनेस तो साहिल मियां दिल से होती है, एहसास भी दिल से होता है, तो ये आपने सारा कुछ दिमाग में फिट कर दिया। किसी के ज़हन में ये सवाल आ रहा था? हाँ, ये मतलब एक लॉन्ग डिबेट है कि फीलिंग्स, और क्योंकि ये हमेशा हार्ट वर्सेस माइंड की है। नहीं, फीलिंग्स तो दिमाग में भी होती हैं और ज्यादातर दिमाग में ही होती हैं, मगर ये जो 2 केमिकल्स है ना, डोपामीन और सेरोटोनिन, ये पेरिकार्डियम में भी होते हैं। पेरिकार्डियम दिल है, उस थैले को पेरिकार्डियम बोलते हैं कि जिस थैले में दिल रखा हुआ अल्लाह ने। पूरा का पूरा वो थैला डोपामीन के सेंटर से और सेरोटोनिन के सेंटर से भरा हुआ है। समझ रहे? वो मैं उसकी आपको दिखाऊंगा जब हम डोपामीन की साइंस के अंदर तफसील में चले जाएंगे। इस वक्त मैं आपको खाली साइंस ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन समझा रहा हूं। ठीक है, अभी मैं डोपामीन नहीं समझा रहा। ठीक है, अब आपको न्यूरोट्रांसमिशन समझ आ गई है? ठीक है, बिल्कुल। आप मुझे मिसाल दें जरा न्यूरोट्रांसमिशन की, किसी भी एक वाक़े से जो दुनिया में हो रहा है, लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है, और आपने मुझे बताना है दिमाग में यहां से रिसेप्टर खोलना है और यहां से ट्रांसमीटर खोलना है। कुछ भी बताएं। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गेटिंग अवार्ड, मतलब अगर मैं एक अवार्ड ले रहा हूँ मेरे बैचलर्स के बाद और मेरे पेरेंट्स सामने बैठे हुए, तो मेरा डोपामिन का जो रिसेप्टर है वो ओपन होगा जिस टाइम पे मैं वो रिवॉर्ड ले रहूंगा, वो अवार्ड ले रहूंगा, और वो फ्रॉम द ट्रांसमीटर साइड वहां से जो है ना केमिकल डोपामिन रिलीज होगा, और एट द डाउन साइड वो रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा। बट एट द सेम टाइम मेरे पेरेंट्स ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होगा। नो, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई ऑक्सीटोसिन नहीं है, सेरोटोनिन है वो। आई एम सॉरी, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा होगा और उनका जो है ना उनको वो रिसीव हो रहा होगा। और अगर वो अवार्ड आप किसी ऐसे बंदे को दे दें स्टेज पे खड़े होकर कि जो आप कहते हो यार ये बंदा ज्यादा डिजर्विंग था, ठीक है, तब आपका भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और उस बंदे का भी जिसको अवार्ड दे दिया आपने। समझिए? सही। ऑक्सीटोसिन जो है ना वो रहम का, एम्पैथी का और इसार कुर्बानी का केमिकल है। समझिए बात? मैंने तीसरा केमिकल जान के ऑक्सीटोसिन आपने बोल दिया था ना, तो आप मुझे उसको बताना था, दिमाग खुल गए थे इसमें।